कहु तात के ही भांते जानकी, रहते करते रक्षा सो प्राण की। राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, अब तू मुझे एक बात बता कि सीता से तू मिलके आया है तो सीता लंका में अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही, कैसे उसके प्राण शरीर में टिके हुए हैं, क्या युक्ति है उसके पास। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, नाम पाहरो दिवस निशा, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रक, जाए प्राण के बाट। हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारा जो नाम है वो तो माता सीता का पहरेदार है, तुम्हारा नाम तो रक्षा कर रहा है, पहरा दे रहा है माता की, और ध्यान तुम्हारे कपाट, और तुम्हारे ध्यान में माता मगन रहती हैं, तो तुम्हारा ध्यान एक किवाड़ के समान है। और कहते हैं हनुमान जी कि लोचन निज पद जंत्र, सीता मैया अपने नेत्रों को अपने चरणों की ओर लगा के बैठी रहती हैं, नीचे को नार नवार। अब बताओ कि तुम्हारा नाम तो दे रहा है पहरा, और तुम्हारे ध्यान के किवाड़ लगे हुए हैं, माता ने तुम्हारी छवि को अपने हृदय में धारण करके और मैया आंख मूंद करके बैठी रहती हैं, इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। और कहते हैं हनुमान जी कि चलत मोई चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोली। हनुमान जी ने निकार के माता सीता ने जो निशानी दी चूड़ामणि, उसको हनुमान जी ने दिया कि महाराज ये निशानी, जैसे आपने अंगूठी दी माता ने ये निशानी दी है, अब आप ये देखो कि आप इसे पहचानते हो कि नहीं। तो जैसे ही हनुमान जी के द्वारा उस चूड़ामणि को राम जी ने लिया तो पहचान के और अपने हृदय से लगाया। और फिर हनुमान जी कहते हैं कि नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक को मारी। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं चलने को तैयार हुआ तो माता ने अपने दोनों नेत्र में आंसू भर के और मुझसे कहा था। राम जी कहते हैं कि क्या कहा हनुमान तुझसे? तो हनुमान जी कहने लगे कि अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। माता ने कहा था कि प्रभु मेरी तरफ से हे हनुमान, तू लक्ष्मण और मेरे स्वामी दोनों को प्रणाम करना, चरण पकड़ लेना उनके, और चरण पकड़ के कहना कि हे नाथ, हे प्रभु, तुम तो दीनों के बंधु हैं,
दीनों पर तुम दया करने वाले हो, दुखिया के दुख को तुम दूर करने वाले हो। और कहना हनुमान के मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। सीता जी कहती हैं कि हनुमान मेरी तरफ से कहना कि मैं मन वाणी और कर्म से और अपने स्वामी के चरणों में समर्पित थी, लेकिन ऐसा क्या अपराध हो गया मुझसे कि जिससे मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। सो हे हनुमान, और तू कहना मेरे स्वामी से जाकर के। और सीता जी कहती हैं कि हनुमान मेरा और तो कोई दोष नहीं है, लेकिन एक गलती मुझसे जरूर हुई है। राम जी कहते हैं क्या गलती बताई सीता ने? तो हनुमान जी कहते हैं कि अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। सीता जी कहती है कि एक तो मेरा जरूर अवगुण, एक गलती तो मैंने की है कि अपने स्वामी से बिछड़ने पर और मेरे प्राण इस शरीर से नहीं निकले, ये गलती मैंने जरूर की है। सो कहते हैं हनुमान कि ऐसा कहकर के मैया ने फिर एक बात और की कही। राम जी कहते हैं क्या कही हनुमान? तो माता कहती हैं कि नाथ सुने नने को अपराधा, निसरत प्राण कराए हटे बाधा। सीता जी कहती है कि मेरा तो कोई दोष नहीं, लेकिन अब ये दोष है नेत्रों का। मेरी जो आंख है, मेरी आंख नहीं मानती। जब प्राण निकलने के लिए तैयार होते हैं तो मेरी ये नेत्र हैं, मेरी आंख है, कि ये कहती हैं कि प्राणों को मत निकाल, जल्दी से जल्दी और तेरे स्वामी के तुझे दर्शन हो। इसलिए प्राण इस शरीर से नहीं निकलते हैं। सो हे नाथ, मेरा दोष नहीं है, इन नेत्रों का दोष है। ये नेत्र नहीं निकलने दे रहे हैं। और कहते हैं हनुमान जी कहे प्रभु सीता के अति बेपते बेसाला, विनय कहें भल दीन दया। हनुमान जी ने कहा कि स्वामी और कहां तक कहूं, इसलिए मैं एक ही बात मैं कह देता हूं कि मैया को भारी दुख है, विपत्ति विशाला, उस दुख को मैं कह नहीं सकता हूं। और आपके बिना दर्शन के और वो दुख माता का दूर नहीं होगा। हनुमान जी कहते हैं कि निमिष निमिष करुणा निधे, जाय कल्प सम बीते, वेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीते। हनुमान जी कहते हैं कि हे स्वामी, माता सीता को एक एक पल,
एक एक कल्प की बराबर व्यतीत होता है। क्योंकि सुख का जो समय होता है तो सुख के समय में ये नहीं पता लगता है कि ये समय कब निकल गया, और जब दुख का समय आता है तो उसकी एक एक मिनट भारी पड़ती है। तो आज ऐसे ही माता सीता को एक पलक झपकने का जो समय है वो एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं कि वेग चलिए प्रभु आने, अब हे प्रभु तुम जल्दी करो, अब देर मत करो, और उस लंका के घमंडी राक्षस को अपनी भुजाओं के बल से जीत लो और मैया सीता को लेकर के आ जाओ।